करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन करवा चौथ माता का चित्र दीवार पर बनाया जाता है। इस दिन इस चित्र के अंदर पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं और सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावार आदि बनाकर साथ साथ दूध देने वाली गाय, गरुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावार लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली सुहागिन, सात भाई और उनकी इकलौती बहन, अर्धचंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए सुहागिन स्त्रियों को, और पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा व पूजन के बाद अपनी सासू माँ को से आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें करवा और वस्त्र भेंट में देना चाहिए। श्रृंगार सामग्री भी देनी चाहिए। उसके पश्चात चंद्र दर्शन छलनी से करना चाहिए और छलनी से देखने के बाद ही चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। तो आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते, उसके बाद में ही स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उनका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा जब तक निकला नहीं था इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी यह भाई बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह दूर पीपल की पेड़ में एक दीपक जलाकर छलनी की ओट से रख देता है। दूर से देखते हुए वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हुआ हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो चांद निकल आया है, उसे अर्घ्य देने के बाद तुम भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देके खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही बाल आ जाता है और तीसरा कौर मुंह में रखते ही उसे अशुभ समाचार मिला। तीसरे कौर के बाद उसे ससुराल वालों से निमंत्रण मिला कि ससुराल में निमंत्रण पाकर वीरावती एकदम ससुराल की ओर भागी और वहां जाकर पति को मृत पाया। पति को इस अवस्था में देखकर वह रोने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान हुई इस भूल के लिए वह खुद को दोषी मानने लगी। उनकी ये सब बातें सुनकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सतावना देने पहुंची। वीरावती ने देवी से करवा चौथ के दिन पति की मृत्यु होने का कारण पूछा, साथ ही अपने पति को कैसे जीवित करे। इस दौरान वीरावती का दुख देखकर देवी जी ने बताया कि उससे चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ही व्रत तोड़ा था, इस वजह से उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस दौरान देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में आने वाले करवा चौथ व्रत को करने की सलाह दी और उसे भरोसा दिलाया कि ऐसे करने से उसका पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती ने सभी माँ के व्रत पूरे करे और विश्वास के साथ रखने लगी। वीरावती को व्रत से मिले पुण्य के कारण उसके पति फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह करवा चौथ का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं उनके पति को लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद सासू माँ को करवा और श्रृंगार का सामान भेंट में दें और उनसे आशीर्वाद लें और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें करवा माता से। और इस तरह जो व्रत को पूर्ण करते हैं उनको करवा माता जरूर ही आशीर्वाद देती है, अखंड सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होती है। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।